आज उन्मान क्या रहेगा? हैं? आज उन्मान क्या रहेगा? मखरज से हर फरीक को हिस्सा देना। ये है, आज ये रहेगा, मखरज से हर फरीक को हिस्सा देना। मखरज से हर फरीक को हिस्सा देना। कोई सवाल दसा बोलो, कोई सवाल भी ले आओ, कोई सवाल ले आओ। अभी तुमने वो देखा नहीं ना है अपना? अभी देखना, आज गलतियाँ बहुत हो गई हैं। आज उसमें मश्क में गलतियाँ बहुत हैं, कई एक हैं। बोलो। हाँ हाँ। माता अन ज़ौजिन, हाँ, ज़ौजतिन, हाँ, उख्तिन, बिनतिन, हाँ, उम्मिन, अबिन, जद्दिन। अच्छा, ज़ौजा औलाद है 8वां, बिन्त असबा नहीं, इब्न के साथ असबा, तन्हा है आधा, औलाद और एक से ज़ायद किसी तरह के भाई बहन, औलाद है 6ठा, और अब बेटा है तो 6ठा, अब बेटी है तो 6ठा असबा दोनों, 6ठा मुस्बत असबा, और जद अब से मजू, ये हो गया। अब इसका मखरज तो आ गया था, सुमुन और दूसरा ग्रुप, ये एक ही ग्रुप की दोनों है, सुमुन भी है, निस भी है, तो इसमें सुमुन का ख्याल किया जाएगा। तो सुमुन और दूसरा ग्रुप, मखरज 24। हाँ, मखरज 24। ये तमाम मखरज तो हर एक ने निकाल दिया, कोई मसला नहीं है। अगर किसी मसले में एक ही फ़र्ज़ है, 6 फ़र्ज़ में से एक ही फ़र्ज़ है, तो जो लाइन के नीचे गिनती है वही उसका क्या है? मखरज है। ये 6 फ़र्ज़ हैं 6, और अगर एक से ज़ायद हैं फ़र्ज़ और एक ही ग्रुप के हैं, तो लाइन के नीचे बड़ी गिनती उस मसले का मखरज। ये बात हो गई थी। अब उसके बाद मिले जुले हैं, दोनों ग्रुप के मिले जुले हैं, तो निस्फ़ और दूसरे ग्रुप का कोई है तो मखरज 6, और रुबो और दूसरे ग्रुप का कोई है तो 12, सुमुन और दूसरे ग्रुप का कोई है तो 24। ये आसान है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और भी चीज़ों से हल होता है। ये ज़ुअज़ाफ़ अक़ल है, उससे भी ये निकाला जाता है, जो हिसाब लोग जानते हैं उनके लिए है। लेकिन ये तरीक़ा, ये इस किताब का जो तरीक़ा है, जो हिसाब नहीं जानते हैं उनके लिए है, लेकिन मामूली ज़रब और तक़सीम को जानना, गोया कि ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा हिसाब ना है, उतना सबको जानना चाहिए। मामूली ज़रब और तक़सीम सबको जानना चाहिए, उतनी ज़रूरत है बस। अब देखो, अब ये है, इस 24 में से इसको हम देंगे 3। अब ये 3 कहाँ से आएगा? अभी इसको 12, इसको 4, इसको 4। अब ये असहाब फ़राइज़ को दे दिया गया, अब जोड़ो, 12, 3 और 12 15 है, 15 4 19, 19 और 4 23, तो कितना एक बचा ना? 24 में से 23 दे दिया। असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचे वो किसका है? असबा का है। तो इसलिए हम मुस्बत लगा हुआ, तो यहाँ तुम भी मुस्बत लगाओ, मुस्बत 1, 4 मुस्बत 1, 4 तो फ़र्ज़ के तौर पर मिला बाप को और 1 असबा के तौर पर, तो ये दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? अब बाप को इसमें से 5 मिलेगा, 1 असबा के तौर पर और 4 जो है मुतय्यन हिस्से के तौर पर। तो अब ये मखरज से कैसे देंगे? इसको लिख लो, मखरज को हर फरीक के हिस्से में लाइन के नीचे
गिनती से तक़सीम करेंगे, तक़सीम करेंगे। ये हर फरीक के हिस्सा, हर फरीक के हिस्से ये 3, इससे किसको तक़सीम करेंगे? ये हर फरीक का ये हिस्सा है, ये हर फरीक का हिस्सा है। तो लाइन के नीचे गिनती कितनी है? 8। इससे किसको तक़सीम करेंगे? मखरज को, मखरज को तक़सीम करेंगे। तो जो आएगा, जो आए उससे क्या करेंगे? लाइन के ऊपर वाली गिनती में ज़रब, तक़सीम करेंगे। जो आए लाइन के ऊपर वाली गिनती में ज़रब करके उसके नीचे लिख देंगे। अभी देखो, मखरज को हर फरीक का हिस्सा, इसका हिस्सा 1/8 है, इसका हिस्सा 1/2 है, इसका हिस्सा 1/6 है, इसका हिस्सा 1/6 है। यह है। तो हर फरीक के हिस्से में, हर फरीक के हिस्से में लाइन के नीचे जो गिनती है, इससे मखरज को तक़सीम करेंगे। जो आएगा लाइन के ऊपर वाली गिनती में ज़रब, लाइन के ऊपर वाली गिनती में ज़रब। लाइन के ऊपर वाली गिनती क्या है? यहाँ एक ही है। तो 8 से इसको तक़सीम किया तो कितना आया? 3। 3 से 1 में ज़रब, 3 एकन 3। जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। 2 से उसको ज़रब करो, वो तक़सीम करो, 12 आएगा। और 24 का आधा 12 भी होता है। 2 से तक़सीम करो, कितना है? 12। 12 से 1 में ज़रब, 12 एकन 12। 6 से उसको तक़सीम करो, 24। 4 आए, 4 से 1 में ज़रब, 4 एकन 4। ये वही उतनी यहाँ भी हो जाएगा। अब उसका जोड़ो इसको, उसके बाद मखरज से अगर कुछ बचता है तो वो किसका है? असबा का है, वो असबा का है। ये हो गया ये। चलो, ये तो वो था। अब ये सामने रखो, सामने रखो और लिखो मात अन ज़ौजतैने, मात अन ज़ौजतैने बिनतैने अब और उम्मुल चलो उम्मुल लिख लिया। अब देखो, ज़ौजा का हिस्सा देना है तो देखोगे औलाद है, ठीक, शाबाश, औलाद है 8वां। और इसका जब लाओगे तो इसकी हालतें तीनों, बिंत की 3 हालतें हैं, तीनों हालतें बेटे नहीं है, असबात बनने वाला नहीं है, बनाने वाला नहीं है, 1 से ज़ायद हैं, 2/3। अब बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो छठा और बचता है तो वो भी छठा और मुस्बत असबा। और औलाद है नहीं, उसमें किसी तरह के नहीं है। औलाद में तो सिर्फ औलाद, भाइयों में किसी तरह के, सगा, अल्लाती, अखियाफ़ी, कोई भी उसमें है। तो यहाँ औलाद है छठा। और उम्मुल से महजूब। अब यहाँ देखो 1/8 और दूसरा ग्रुप, 1/8 और दूसरा ग्रुप मखरज 24। अब 24 से हर एक का हिस्सा देना है, तो लाइन के नीचे जो गिनती है इसको तकसीम करो, 8 यहाँ 24, 3 एकन 3। यहाँ देखो 3 से लाइन की नीचे वाली गिनती से तकसीम करो, 3 8 24, 8 आया, ऊपर वाली गिनती में ज़रब, 8 दूना 16। तो आमतौर यही कहीं जहाँ 2/3 हिस्सा है वहीं गड़बड़ाता है, इसलिए वो लिखना पड़ा कि उससे जो है ऊपर वाली गिनती में ज़रब। तो 8 आया तो 8 नहीं लिख देना, 8 दूना 16। यहाँ से देखो 4 एकन 4, और यहाँ पर भी उतनी ही। अब देखो अगर बचता है तो इसको मिलेगा 16 4 20 4 24 3 27, 27 हो गया, ये ज़ायद हो गए,
यानी मखरज से ज़्यादा होना, मखरज से ज़्यादा हो गया, बचा नहीं, तो बचा नहीं तो असबा को नहीं मिलेगा। और मखरज से चाहे हिस्से ज़ायद हों, मखरज से चाहे हिस्से ज़ायद हों या हिस्से कम हों, इससे मतलब अभी नहीं है। आपको मखरज से हिस्सा देना है, मखरज निकालना, मखरज से हिस्सा देना। चाहे हिस्से मखरज से ज़ायद हो जाएं तो एक बाब औल है, पूरा एक बाब औल। मखरज से हिस्से ज़ायद हो जाएं तो औल के बाब में है, वो औल के उसमें आएगा, ज़िम्न में आएगा। और मखरज से हिस्से अगर कम हैं, ऐसा भी आएगा, मखरज है 12, हिस्से हो गए 11, या मखरज है 24 और हिस्से हो गए मतलब कि 23 या 20 या 19, तो इसको भी अभी नहीं देखना है। सिर्फ मखरज से सही से हिस्सा देना है। वो किस में है? मखरज से हिस्से कम रहें, मखरज है 24 और हिस्से आए 19, तो ये कहाँ जाएगा? एक बाब है रद्द, बाबुर रद्दे, बाबुर रद्द में वो जाएगा, और लंबा बाब है उसमें वो बताया जाएगा। तो इससे मतलब नहीं हो कि मखरज से हिस्से कम हैं या ज़्यादा हैं, ये नहीं, अभी नहीं, उससे कोई मतलब है, वो देखा जाएगा बाद में। हाँ, दूसरा लिखो। हाँ, माता अन बिनतैने अब और कुछ लाओगे? और अखवैन लेउम और अम हो गया, लिख लिया। बिनतैन देखो, असबा बनाने वाला कोई नहीं है, 2/3, एक से ज़ायद हैं, बाप बनात हैं छठा और मुस्बत असबा, औलाद है और एक से ज़्यादा भाई बहन भी हैं छठा, और ये है औलाद से मौजूद। अब देखो इसमें क्या मखरज बनेगा? 6। एक ही ग्रुप के सब हैं, एक ही ग्रुप के सब हैं। जो लाइन के नीचे बड़ी गिनती है वही मखरज, लाइन के नीचे जो गिनती है वही मखरज। 6। अब हिस्सा दो, 3 से नीचे वाली गिनती से हर फरीक का जो हिस्सा है नीचे वाले से मखरज को तकसीम, जो आएगा ऊपर वाले में ज़रब आए। हाँ, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 से इसको तकसीम करोगे 2 आएगा, और 2 से इस 2 में ऊपर वाले में ज़रब, 2 दूना 4। 6 से उसको तकसीम करो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 एकन 1, और यहाँ पर भी जब उतना ही है तो यहाँ भी उतना ही रहेगा। कुछ बचा? 4 5 6, कुछ बचा नहीं, तो बचा नहीं तो असबा का नहीं। हाँ हाँ, चलो देखो, मातत अन खमसा बनात और ज़ौज और चलो 3 खमसा बनात, ज़ौज और हिस्सा पहले दे लो। असबा नहीं है, 1 से ज़ायद हैं 2/3, ज़ौज औलाद है 1/4, और बोलो औलाद है 1/6। मखरज क्या बना इसका? रोबो और दूसरा ग्रुप, रोबो और दूसरा ग्रुप 12। 3 से मखरज को, लाइन के नीचे जो गिनती है 3 से उसको तकसीम 4 आया, 4 से ऊपर वाले में ज़रब, 4 दूना 8, इसको करो, और 3 एकन 3, इसको करो, 6 दूना 12, 2 आया, 2 एकन 2। तो ये मखरज से हिस्सा देना यह है, मखरज से हिस्सा देना यह है। हाँ हाँ, अच्छा हो गया। तो औल है, औल है, कोई मसला नहीं है। हाँ चलो और लिखो। हाँ देखो, माता
अन उम्मुल उम्मे उम्मुल अबे सलासा बनातिल इब्ने। और क्या लिखोगे? और ज़ौजतैन सलासा ज़ौजात। उम्मुल सलासा बनातिल इब्न और सलासा ज़ौजात हो गया। अब देखो उम्मुल उम्मुल अब, इसको महजूब करने वाला कोई नहीं। महजूब करने वाले कौन है इनको? है और अब भी है। अब दोनों नहीं है। से दोनों हो जाती। अब होता तो सिर्फ उम्मुल अब होती। कोई नहीं है, एक ही हिस्सा है, छठा। इसका हिस्सा देखो, महजूब करने वाला कोई नहीं। महजूब करने वाला कोई नहीं है। महजूब ये किससे होंगे? इब्न से होंगे। एक से ज़ायद बेटियों से होंगी, लेकिन है नहीं। और ये खुद एक से ज़ायद हैं तो 2/3। महजूब असबा नहीं, एक से ज़ायद। ज़ौजात औलाद है, औलाद में से हैं तो ये इसको 1/8। इसका मखरज क्या हुआ? हाँ, 1/8 सुमुन और दूसरा ग्रुप 24। इसका हिस्सा 6 से तकसीम करो और 4 एकन 4, इस 3 से करो 8 आया, 8 दूना 16। जहाँ ये 2/3 हिस्सा हो तो वहाँ देखना गौर से। अब बाकी जगह बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। 8 से इसको तकसीम करो, 3 आया, 3 एकन 3। तो अब ये देखो 16 4 20 और 3 23। तो ये मखरज से हिस्सा कम है। ये रद्द का मामला, रद्द तो छोड़ो, कोई मसला नहीं है। औल का या रद्द का मामला है तो उसे नहीं, मखरज से हिस्सा देना है तो आसान है, कोई मसला नहीं है। मखरज का निकलना भी आसान है, मखरज से हर एक का हिस्सा देना भी आसान है। अब जितने भी सवालात तुम्हारे हुए हैं पहले हुए हैं ना, जिसमें हिस्से दिए गए हैं, तो अब मखरज से सब में हिस्से दे दो ताकि मश्क हो जाए। मखरज जितने भी मसले हल हुए हैं बोर्ड पर, चाहे कापी पर या मश्क में किया है, और जहाँ मखरज निकाला गया है, मखरज निकाला गया था, एक मरहला मखरज निकालने का था, फिर मखरज से हर एक को हिस्सा दिया गया है, मखरज से हर फरीक को हिस्सा, तो आज जो बताया गया है। तो अब हर एक का जो भी करोगे नया मसला भी लगाना, और जो मसले पहले हल हुए हैं, मखरज जो निकाले गए हैं, उन मखरज में से हर एक का हिस्सा भी दे दो, हर एक का हिस्सा भी दे दो। हल किया हुआ है ताकि मश्क जो है अच्छी हो जाए और भूलो नहीं। तो ये मखरज से हर एक हिस्से। अब देखो, जब आदमी को याद नहीं रहेगा, अहवाल नहीं याद रहेंगे तो कैसे हल होगा? अहवाल याद हैं तभी आगे का मरहला होगा, और फिर उसके बाद मखरज निकलेगा, फिर मखरज से हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन पहली बुनियाद क्या है? अहवाल का याद होना। अहवाल में अगर गलत हो गया कहीं तो फिर कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं होगी। अहवाल में गलती कर दी तो कोई चीज़ भी दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है, बस है। वाह दामाना रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद क्या पढ़ाई की जाएगी? यानी मश्क चलेगी।